गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज विद्यार्थियों क्लास 7th एक्सरसाइज 2.4 पे हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, ये डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट सम में डिवाइड करना है। जैसे इसके 6 पार्ट दिए हैं तो हम 1 बाई 1 इनको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना होगा। जैसे देखिएगा विद्यार्थियों, पहला पार्ट जैसे ये दिया हुआ है 12 डिवाइड 3/4, तो 12 बाई कुछ नहीं दिया तो 1 लिख सकते हैं हम। यहाँ 12 बाई 1 आएगा और डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इससे आगे वाली डिवाइड के बाद वाली यानी 3/4 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा विद्यार्थियों, चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगी। 3 से इसको डिवाइड किया 4 4 जा 16 आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट ये दिया है 14/1 लिख सकते हैं डिवाइड में ये, तो 14/1 मल्टीप्लाई किया डिवाइड से तो ये फिर उल्टा हो जाएगा। 5/6 था 6/5, ये कट रहा नहीं है तो हम ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे से, तो 14 6 जा 84/5 आ जाएगा। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट ये दिया है विद्यार्थियों 8 डिवाइड में 7/3, 8 इंटू ये 3/7 हो जाएगा। 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24 और 1 की 7 से 7 ही आ जाएगा, यानी 24/7 इसका आंसर होगा। इसके बाद है विद्यार्थियों इसका फोर्थ पार्ट 4/1 डिवाइड में ये दिया है, तो 4 इंटू ये 8/3 था 3/8 हो जाएगा। ये 4 से कट रहा है, यहाँ काट दे या आगे काट दे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 आ गई और ये 8 है। दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 जा और 4 2 जा, तो ये 3/2 आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट 3 डिवाइड में 2 इंटू 1/3, तो 3 डिवाइड में पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है विद्यार्थियों और ये ऐड होता है। 3 2 जा 6 + 1 7/3, फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 7/3 3/7 हो जाएगा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 और 1 की 7 से 7 यानी 9/7 आ जाएगा। इसके बाद है विद्यार्थियों 6 पार्ट ये सेम में हमने 5 डिवाइड इसको मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया, 7 3 जा 21 प्लस का 4 25/7 और ये 5/1 मल्टीप्लाई किया तो ये 7/25 होगा। 5 से ये कैंसिल हो रहा है 5 पे, तो ये 7/5 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थियों सेकंड सम में क्या दिया है देखिएगा। सेकंड सम के अंदर कहता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन, इन सब फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालना है। उसके बाद क्लासीफाई करना है, रेसिप्रोकल है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या होल नंबर होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसको भी ऐसे ही पूरा करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, रेसिप्रोकल होता है विद्यार्थियों बिल्कुल उल्टा, यानी जो ऊपर है वो नीचे और नीचे वो ऊपर हो जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया, ये आपका 3/7 था तो 7/3 हो गया और इसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है तो ये n इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, तो लिख दिया n इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9, यानी बिल्कुल उल्टा होगा, जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर है वो नीचे। तो इसके अंदर आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो इस केस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था, सबसे पहले इसी पे ही डिस्कस किया था, 3 टाइप किए थे फ्रैक्शन के, उसके अंदर आपको यही बताया था। 6/5 को 5/6, ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी विद्यार्थियों। 12/7 का 7/12 होगा, ये भी आपकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी क्योंकि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है विद्यार्थियों। इसके बाद 1/8 को 8/1 यानी 8 ही आ जाएगा, यह आपकी एक होल क्वांटिटी है यानी कंप्लीट नंबर है, तो इसको हम ऐसे पूरा करेंगे विद्यार्थियों। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, सेम वही दिया है विद्यार्थियों, इसमें भी डिवाइड करना है। इसके अंदर पहले में तो क्या दिया था, पहले में वॉल क्वांटिटी थी, पीछे फ्रैक्शन था। इसके अंदर आगे फ्रैक्शन है, पीछे वॉल क्वांटिटी दी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम उसी तरह से। और इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट भी आपको दिखा देते हैं, फिर इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी डिवाइड करना है विद्यार्थियों। तो अब हम देखिए इन दोनों सम को बारी बारी से सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट पार्ट 7/3 डिवाइड 2 बाई कुछ नहीं दिया 1 लिख सकते हैं विद्यार्थियों, तो ये 7/3 आएगा। और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ये पहले समय भी हमने सीखा था। 2/1 है तो ये 1/2 होगा,
7 की 1 से मल्टीप्लाई 7, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, यानी ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट 4/9 डिवाइड 5/1, ये आपका 1/5 हो जाएगा। 4 की 1 से 4 और 9 की 5 से 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में भी ऐसा ही दिया है। 6/13 डिवाइड 7, 7/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हम किसी के भी नीचे लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम ही रहता है। तो 6/13 मल्टीप्लाई 1/7 किया, 6 की 1 से 6 और 13 की 7 से 91 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। 4 × 1/3 इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया, 3 4 जा 12 और 1 13/3 डिवाइड ये था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा विद्यार्थियों। 13 की 1 से मल्टीप्लाई 13, 3 की 3 से 9, ये आपका आंसर होगा। 3 × 1/2 डिवाइड 4/1 दिया है, तो इसके अंदर भी हम ऐसा ही करेंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2 इंटू 1/4, तो ये भी 7 की 1 से 7, 2 की 4 से ये आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर नोमिनेटर या डिनोमिनेटर कट नहीं रहा है, कट रहा होता तो हम काट देते विद्यार्थियों, अदरवाइज ऊपर की ऊपर से गुणा और नीचे की नीचे से गुणा, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। 6 पार्ट में ये मिक्स फ्रैक्शन सोल्व किया, 7 4 जा 28 प्लस का 3 23/7 और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/7, 31 की 31 से 7 की 7 से 49 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 पे हम डिस्कस करते हैं। 4 में आपको ये दिया हुआ है, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 2/1 होगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 5 की 1 से 4/5, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट 4/9 डिवाइड 2/3, 4/9 लिखा, मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 हो जाएगा। 3 से विद्यार्थियों ये कट रहा है 3 पे, 3 3 जा 9 और 2 से ये कट रहा है 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 और नीचे 3, 2/3 इसका आंसर होगा। तीसरे पार्ट में ये दिया हुआ है आपको 3/7, मल्टीप्लाई किया तो ये 7/8 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 3/8 इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। 2 × 1/3 डिवाइड में 3/5, इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया, 3 2 जा 6 प्लस का 1 7/3 मल्टीप्लाई 5/3 हो जाएगा। तो ये आपका कट रहा नहीं है, तो 7 की 5 से मल्टीप्लाई 35 होगा, 3 की 3 से 9, यही आपका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या इसका 5th पार्ट 3 × 1/2 डिवाइड 8/3, 3 2 जा 6 और 1 7/2 मल्टीप्लाई किया 3/8 हो जाएगा। ये भी नहीं कट रहे, तो 7 की 3 से 21 और 2 की 8 से 16, ये आपका आंसर होगा विद्यार्थियों ऐसे। इसके बाद 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। 6 पार्ट देखिए, 2/5 डिवाइड 1 × 1/2, तो ये हमने लिया, मल्टीप्लाई को एक बार हमने नहीं किया कन्वर्ट, साइन डिवाइड का ही रखा, इसको सोल्व किया, 2 1 जा 2 और 1 3/2। अगले स्टेप में सोल्व किया, यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल लिया, 2/3 कट रहा नहीं है, तो 2 की 2 से 4 और 5 की 3 से 15, ये आपका आंसर रहेगा विद्यार्थियों। इसके बाद 7th पार्ट ये दिया हुआ है, इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया, ये आ जाएगा। इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया, ये डिवाइड का निशान है, मल्टीप्लाई किया तो ये 3/5, ये भी नहीं कट रहे, तो 16 की 3 से 48 और 5 की 5 से 25, ये आपका आंसर होगा विद्यार्थियों। और इसके बाद आपका अंतिम पार्ट 7th दिया हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन 5 दूनी 10 और 1 11/5, भाग में 5 एकम 5 और 1 6/5, डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 5/6, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 11/6 आपका आंसर होगा। और इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद।